हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों फाइनली आपकी एसएससी सीजीएल की जो 2023 की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें फुल डिटेल क्या क्या है, जैसे एज क्या मांगी, फीस क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा यानी कि फॉर्म भरने से लेकर आपकी जॉब लगने तक क्या प्रोसेस रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आता था और कहाँ आपको पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ किया गया था और इस बार का कट ऑफ किया जा सकता है, बाकी फ्री स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, क्लासेस कैसे मिलेगी, सारा कुछ डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और जो वैकेंसी है वो 75,000 से ज़्यादा बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इसका भी हम क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की न्यू वैकेंसी 2023 की आउट हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, फुल डिटेल देखेंगे, जैसे कि पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट पर इस पर वैकेंसी निकलती है, अप्लाई करने की डेट क्या है यानी कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम होगा, सारी डिटेल देखेंगे, वैकेंसी कितनी निकली है, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या मांगी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, एज कितनी रखी गई है, फीस कितनी मांगी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न या सिलेबस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, जॉब प्रोफाइल क्या काम करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन कहाँ पर काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर या कट ऑफ क्या रहा था, वो हम सारी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार जो आपका एसएससी सीजीएल की जो भर्ती निकली है नहीं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलती है। तो ऑल इंडिया की जो वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको इसकी जो जॉब लोकेशन है वो मिल जाएगी। और इसमें सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआईसी यानी कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, और आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वही सीबीआई हो गया, या इसके अलावा जो आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं एएसओ, डब्ल्यूओ और जेएसओ, इनकी जो भर्ती है इसके द्वारा निकाली जाती है और काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट ये होती है। मैं आपको चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल इनका पोस्ट वाइज दिखा देता हूँ क्या क्या पोस्ट रहती है। तो देखिए दोस्तों, इतने टाइप की पोस्ट निकालता है। पी लेवल 8 की पोस्ट है जिसमें डब्ल्यू है, डब्ल्यू है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके बाद पी लेवल 7 इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ हो गया, आपका असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर ऑफ वो हो गया, आपका सेंट्रल एक्साइज हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो कस्टम वगैरह होते हैं सीबीआईसी वाले, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर पोस्ट हो गई, इंस्पेक्टर हो गया। इसके बाद लेवल 6 वाली पोस्ट निकलती है जिसमें आपका एएसओ वगैरह आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आ जाता है, सब इंस्पेक्टर रिसर्च असिस्टेंट आ जाता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बात करें तो पी लेवल 5 है, इसके बाद पी लेवल 4 है, इसमें ऑडिटर है, अकाउंटेंट है। पी लेवल 4 में आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, या अपर डिवीजन क्लर्क जैसे हम कहते हैं, टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एसएए इसकी पोस्ट निकलती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं इसके द्वारा भरी जाती है। यूपीएससी के बाद जो नंबर आता है वो इसी का आता है। तो दोस्तों हमने पोस्ट देख ली कौन कौन सी पोस्ट निकलती है और कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट निकलती हैं। अब देख लेते हैं इसकी जो फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, ठीक है। सारी कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 3 अप्रैल यानी कि कल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मई 2023 रखी गई है, यानी कि 1 महीना पूरा आपको दिया गया फॉर्म भरने को। बात करें इसका एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों इसका एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, मैंने आपको वीडियो बना के भी बता दिया था। ऐसे ही अपडेट मैं एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है उसकी रिगार्डिंग देते रहता हूँ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे टेलीग्राम का लिंक है जिसका नाम है द एग्जाम पर, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलता है। तो वहाँ पर मैंने आपको ये वीडियोस बना के और इसका ऑफिशियल नोटिस आया था तो बता दिया था कि इसका एग्जाम डेट 14 जुलाई से 27 जुलाई 2023 को फिक्स हो चुका है, जो कि टियर 1 का रहेगा। टियर 2 की बात करें तो वो बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, अभी उसके रिगार्डिंग कोई भी डेट नहीं है। हालांकि जो टियर 2 होगा आपका वो इसके 2 या 2.5 महीने के बाद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सितंबर या अक्टूबर के मंथ में आपको टियर 2 देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि पद कितने निकले हुए हैं, यानी कितने नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकली हैं। तो वैकेंसी दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स 7,500 प्लस वैकेंसी यहाँ पर निकली है। ये आपको दिख रहा होगा 7,500 वैकेंसी अभी के लिए शेड्यूल है, जो कि टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, बट मैक्सिमम चांस है ये इंक्रीज ही होंगी, क्योंकि अभी इस बार जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 37,000 प्लस वैकेंसी निकली थी। इस बार भी जो वैकेंसी वो अच्छी खासी इस बार निकलने वाली है दोस्तों। ये 7,500 आपको दिख रहा है क्योंकि इस बार चुनाव होने, तो ये लगभग मैं जहाँ तक लेके चला हूँ कि 12-15 तक तो जाएगी, ठीक है, 12-15 हज़ार तक तो वैकेंसी बिल्कुल पड़ेगी, श्योर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ एक पोस्ट हैं जिनके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक जो है डिग्री चाहिए होती है, वो आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलिए, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट रनिंग में चल रहा है तो कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, तो यहाँ लिखा है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन दी फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि दे मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले आपका जो डिग्री है, जो आपकी मार्कशीट वगैरह है वो आ जानी चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन जो है पास हो जाना चाहिए। कब से, 1 अप्रैल, वो 1 अगस्त 2023 से पहले। तो ध्यान रखना ये वाली डेट आपको चाहिए। और देख लेता हूँ मैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप डबल AO के लिए भरते हैं तो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए होगी। वहीं पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह, अगर ये वाले जो विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं तो इनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। इसका बाद JSO है तो आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, आपको जिस पोस्ट के लिए बनना है। बाकी जो ऑल अदर पोस्ट हैं उनके लिए केवल बैचलर डिग्री मांगी है, जो मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए। और मैंने बताया जो ग्रेजुएशन है अगर 1 अगस्त 2023 से पहले आपका कंप्लीट हो रहा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि एज क्या मांगी है। तो दोस्तों इसकी जो एज रखी गई है मिनिमम 18 साल, यानी कि अगर आप 18 के हो चुके हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम 27 से 32 साल की एज होनी चाहिए, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए 27 है, कुछ के लिए 28 है, कुछ के लिए 30 है। इस तरीके से 32 साल तक के जो लोग हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एज रिलैक्सेशन आपको इसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि एज रिलैक्सेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, जो SC ST के कैंडिडेट उनको 5 साल का, OBC के 3 साल का, PWD वगैरह उनको 10 साल 13 साल, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया तो वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी फीस क्या रखी गई है, ठीक है। फॉर्म फीस क्या रखी है, तो जनरल OBC EWS अगर आते हैं तो आपको 100 रुपये इसकी फॉर्म फीस देना होगी। वहीं SC ST PH के लिए 0 है, और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए भी 0 फीस रखी गई है। अगर आप करेक्शन कराएंगे तो 200 रुपये, करेक्शन सेकंड टाइम कराएंगे तो 500 रुपये, और आप इन माध्यम से आपका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, फीस को सबमिट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगी, पेपर होगा, CBT होगा, DB होगा, क्या क्या होगा, वो सारी डिटेल देख लेते हैं। तो जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो सबसे पहले आपका Tier 1 होगा, जो कि मैंने बता दिया 14 जुलाई को होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये कंप्यूटर पे होता है आपका ऑनलाइन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये ऑनलाइन पेपर होने वाला है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि केवल आपको इसमें जो कट ऑफ के मार्क्स हैं वही लाना है और इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद आपका Tier 2 होगा, जिसमें भी CBT या ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्लस स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो होता है आपका वो भी साथ में होगा, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि जो Tier 2 है वही मेन से आपका सिलेक्शन के लिए। और फिर जब आप Tier 2 पास कर लेते हैं फिर आपका DB होगा, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी होगा, सभी के लिए नहीं, कुछ पोस्ट के लिए होगा, और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर मेडिकल भी होने वाला है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है या जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो Tier 1 जो आपका होगा, यानी कि जुलाई में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, जिसमें आपसे पहला सब्जेक्ट होगा GK GS, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और आपका इंग्लिश में भी सेम रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। टाइम की बात करें तो टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 यानी कि 1/2, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं तो आपका आधा नंबर जो है, यानी कि आधा नंबर 0.5 या 1/2 आपका नंबर काटा जाएगा। तो नेगेटिव आपको नहीं करना है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स आपके 200 रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि Tier 1 कैसे रहेगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की रहने वाली है। जब आप इसे पास कर लेंगे तो फिर आपका CBT 2 होगा, यानी कि Tier 2 होगा, और इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा उसी दिन उसके साथ। तो क्या क्या होगा इसमें, चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होगी, Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, है ना। और यहाँ पर मैंने Tier 1 का आपको सारी डिटेल दे दी थी। अब हम देखेंगे Tier 2 में आपका क्या होगा, ठीक है। स्कीम ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन, तो पेपर होगा यहाँ पर, और सेशन में डिवाइड किया गया और सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स और टोटल टाइम कितना दिया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पेपर फर्स्ट होगा, मोस्ट ऑफ दी जो एग्जाम्स है इसमें जो मोस्ट ऑफ दी पोस्ट उनके लिए केवल पेपर फर्स्ट देना आपको, जिसमें सेशन फर्स्ट होगा आपका, जिसमें आपके सेक्शन फर्स्ट सेक्शन 2 होंगे। सेशन फर्स्ट होगा, 2 सेक्शन होंगे। सेशन फर्स्ट आपको 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सेशन फर्स्ट होगा, सेशन फर्स्ट के अंदर सेक्शन 1 हुआ, जिसमें आपके 2 मॉड्यूल रहेंगे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 180 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और 1 घंटा आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, टोटल मार्क्स 180 रहेंगे, टोटल टाइम आपको 1 घंटा यहाँ पर दिया जाने वाला है। फिर सेक्शन 2 आएगा आपका, जब ये पेपर हो जाएगा मतलब तुरंत ही चलेगा, ठीक है। वो उसमें आपको इंग्लिश पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 210 टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको कितना दिया जाएगा, टोटल 2 घंटे 15 मिनट है, तो 1 घंटा और आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यहाँ पर भी 2 घंटे हुए। फिर जो 15 मिनट बच रहे हैं दोस्तों वो आपको दिए जाएंगे सेशन फर्स्ट के अंदर सेक्शन 3 होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, या ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके 15-20 मिनट का गैप दिया जाता है। उसके बाद सेशन सेकंड स्टार्ट होगा, जिसमें आपका सेक्शन 3 होगा, और उसके अंदर डाटा एंट्री या स्पीड टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि आपको स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह जो टेस्ट होता है वो होगा, ठीक है। 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा। इसके लिए भी 10 से 15 मिनट का ही टेस्ट होता है, 15 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड किसके लिए होगा, जिन्होंने स्टैटिस्टिक का फॉर्म भर रखा है उसके लिए होगा। और पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपका ये पेपर थर्ड होने वाला है। तो ये पूरी आपकी स्कीम रहेगी, ठीक है। और बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसका पूरा यहाँ पर दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये इंडिकेटिव सिलेबस है Tier 2 का पूरा यहाँ पर। Tier 1 का भी मैं आपको दे दूंगा, वो आपको पूरी PDF मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी इसका डाल चुका हूँ पूरा। तो दोस्तों हमने देख लिया CBT 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, इसका डिटेल सिलेबस है ना, जो मैं अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने इसकी PDF वगैरह डाल दिया, डिटेल सिलेबस डाल दिया, प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दिए, सब कुछ आपको वहाँ पर डाल दिया। अभी बता दूंगा आपको कैसे वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
बात करें दोस्तों सैलरी आपको इसमें क्या मिलने वाली है। दोस्तों बेसिक पे जो रहेगा आपका स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 25,500, ये बेसिक है, जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है लेवल 4 की, ठीक है। और शायद लेवल इसमें 9 या 8 था, हाई था, ठीक है। मैं एक को कंफर्म करके बता दूं। तो देखिए दोस्तों आपको याद रख रहा होगा लेवल 8 हाई है और इसके बाद जो लेवल 4 है वो आपका इसमें लोएस्ट है। तो क्या सैलरी रहेगी, बेसिक पे क्या रहेगा, इन हैंड क्या रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर आप लेवल 4 पर ज्वाइन करते हैं तो 25,500 आपका बेसिक रहेगा और लेवल 8 का 47,600। वहीं बात करें इसका जो इन हैंड आपको मिलेगा वो 40,000 के अप्रोक्स मिलेगा और इसका जो इन हैंड मिलेगा वो 1 लाख प्लस आपको यहाँ पर मिलने वाला है पर मंथ। तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है दोस्तों। इसमें पोस्ट बहुत खतरनाक है, इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हो बिना किसी फिजिकल एग्जामिनेशन के। थोड़ा बहुत होता है, छोटा सा है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं या CBDT या कस्टम्स ऑफिसर बनते हैं तो आपको एयरपोर्ट्स जो है आपके या जो बंदरगाह जो है ना, जहाँ पर जो जहाज वगैरह आते हैं पानी के वो रुकते हैं, वहाँ पर आपको ड्यूटी दी जाती है। तस्करी वगैरह जो स्मगलिंग ड्रग्स वगैरह होती है वो पकड़ने का काम होता है। अगर आपको ऑफिस में ASO या AAO का काम दिया जाता है तो आपको ऑफिशियल वर्क करना होता है। इस तरीके से फाइल मैनेजमेंट वगैरह जो बड़े बड़े आपके ऑफिस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका विदेश मंत्रालय है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनमें आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसमें काम होता है, जॉब प्रोफाइल होती है। बात कर लें आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, तो जॉब लोकेशन जो है आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपके जिले में उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिसर का या कैग का है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस है या कोई भी बड़ा ऑफिस है, तो वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स वगैरह के ऑफिस है, वहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हमें कहाँ मिलेगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, वो कट ऑफ जो था वो कितना गया था, ठीक है, क्योंकि 2022 में इसका पैटर्न चेंज हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखना चाहिए, उससे पहले का आपको मतलब नहीं कट ऑफ का, ठीक है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप इस बार CGL निकालना चाहते हैं तो CGL के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना होगा, क्योंकि जिन छात्रों ने पिछली बार मॉक टेस्ट नहीं दिए थे वो सफल नहीं हुए थे, क्योंकि मॉक टेस्ट के आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कहाँ से पास होगा भाई, स्पीड तो आना पड़ेगी। तो इसके लिए आप टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसमें SSC CGL 2022-23 जो लेटेस्ट पैटर्न, न्यू पैटर्न, उसके 901 टेस्ट मिलते भाई, 901 लगा भी नहीं पाओगे इतने टेस्ट मिलते। इसमें आपको 190 चैप्टर टेस्ट, 65 सेक्शनल, 47 फुल टेस्ट मिलेंगे टीयर फर्स्ट के, फिर 71 प्रीवियस ईयर मिलेंगे, 164 प्रीवियस ईयर बनेंगे टीयर फर्स्ट के, 126 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 75 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे टीयर 2 के लिए, है ना, 70 फुल टेस्ट मिलेंगे टीयर 2 के लिए, 29 शॉर्ट ट्रिक वाले मिलेंगे, 17 पेपर सेकंड के मिलेंगे। मतलब बहुत सारा कंटेंट आपको एक ही मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके तहत और क्या क्या मिलता है आपको, अगर आप ये पास परचेस करते हैं इसमें SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, CHSL MTS होने वाला, GK वगैरह अलग से, मैथ्स अलग से, मतलब अलग से भी कर रखा है, तो आपको एक ही पास में सब ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और मैं दिखा दूँ आपको कि कैसे आपको मिलेगा ये सब। तो देखिए अभी टेक्स्ट बुक की हर सिलेक्शन फतेह ये सीरीज चली जिसमें आपको 299 का ईयरली पास मिल जाएगा। आप अगर इस पर भी कूपन कोड डाल देंगे 4 से 7 अप्रैल, ये ध्यान रखना सेल है, नहीं तो फिर ये 399 का हो जाएगा। आप इस पर मेरा कूपन कोड B1NW47 डाल देंगे तो ये भी इस पर 30-40 रुपये और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आपको परचेस करना हो तो आप कर लेना। नीचे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको 710 से ज़्यादा एग्जाम मिलते हैं, 68,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो पेपर वो मिल जाते हैं। केवल एक पास लेना आपको जिंदगी साल भर के लिए, ठीक है। साल भर का मतलब 269 को मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड ये वाला अप्लाई करेंगे। SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं वो कवर होंगे इसमें, ठीक है। SSC CGL तो ही है, और इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के, रेलवे के, बैंकिंग के, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सारे आपको इसके अंदर कवर होंगे। जब आप इसको परचेस करने हैं तो आपसे अप्लाई कूपन कोड मांगेगा, तो मैंने बता दिया B1NW47 डाल देना, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए जल्दी से परचेस कर लीजिए अगर आपको इस बार SSC CGL निकालना है तो। चलिए बात करें दोस्तों आपका इसका पेपर कहाँ मिलेगा, तो पेपर ऑलरेडी देखिए मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ। CGL 2022 के टीयर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर 40 शिफ्ट के पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर जाकर मेरा जो नाम है द एग्जाम हेल्पर डाल देंगे तो 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे, उसको जुड़ जाना 16,000 वाले में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये सारे पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे और इसके जो सिलेबस वगैरह मैंने वो भी वहाँ पर डाली, जो भी अपडेट होगी या जो भी फ्री मटेरियल, फ्री स्टडी कंटेंट, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बात करें दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए आपको आज शाम तक एक वीडियो मिल जाएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, इस बार क्या हो सकता है, बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप एक बिगिनर है ना। फ्री स्टडी मटेरियल बताऊंगा और फ्री क्लासेज जो हमारी चल रही हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए GK GS की क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, CGL के लिए, CHSL के लिए, MTS के लिए, और अगर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो हमारा जो सेकंड चैनल इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर GK, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड चैनल के नाम से, ठीक है, या आपको ये मैं नोटिस डाल दूंगा तो इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना आप GK अगर पढ़ना चाहते हैं। हमारी ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो ये वाले चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं द एग्जाम हेल्पर, वहाँ पर हमने बुकैप, डेली बुकैप की क्लास स्टार्ट की है MTS, CHSL और CGL के लिए, ठीक है। आज कल इसकी पहली थी, आज इसकी दूसरी क्लास हो जाएगी। और ये MTS का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा स्टैटिक GK का पार्ट फर्स्ट, जो कि TCS के द्वारा प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं GK के सेशन में। और लूसेंट वगैरह जो पूरा GK का सिलेबस हम कंप्लीट वहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो ये इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो बाकी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलने वाली है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।